In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My dear students, today we are going to learn about Chemistry 9th. Chapter number 1, Fundamentals of Chemistry. Lecture number 1. In this lecture, we will study about the introduction. In introduction, we have three main concepts. What is science? What is chemistry? And what is universe? What is chemistry? Chemistry is a branch of science in which we study about composition, structure, properties, and reactions of matter. Students, chemistry is a branch of science. केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है, इसलिए हमें पहले एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए व्हाट इज साइंस. इन साइंस वी एवर हैव एन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन. साइंस हमारा वो नॉलेज होता है जिसमें हम किसी भी प्रॉब्लम को लेके उसके ऊपर सर्च करते हैं, उसके ऊपर हम अपनी ऑब्जर्वेशन करते हैं. ऑब्जर्वेशन से हमें जो इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है उसकी बेस पे हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं. उस स्टेटमेंट को हम हाइपोथेसिस कहते हैं. देन हाइपोथेसिस पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाता है और वो एक्सपेरिमेंट अगर तो प्रूव करे हमारी स्टेटमेंट को, हमारी हाइपोथेसिस को प्रूव करे राइट और रॉन्ग. अगर राइट करेगा तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे. अगर एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग वो रॉन्ग होगी तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे और प्रोसेस वहाँ एंड हो जाएगा. लेकिन अगर एक्सेप्ट हो गई, करेक्ट है, देन हम फर्दर उस पर एनालिसिस करेंगे. फर्दर उस पर एनालिसिस करते हैं और फिर उससे कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं. दैट इज़ ऑल अबाउट द साइंस. मीन्स हम अपनी मर्जी से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं लिख सकते उसको जब तक एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं करेंगे. जब हम एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके उसको दुनिया के सामने पेश करेंगे तो बाकी जो साइंटिस्ट हैं वो उसको चैलेंज करेंगे, वो उस पर डिफरेंट एंगल्स से ऑब्जर्वेशन करेंगे, एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे. देन अगर वो करेक्ट प्रूफ होती है देन इट बिकम्स अ थ्योरी. फिर वो हम उसको नाम दे देते हैं थ्योरी का. और अगर थ्योरी जो है उसको फिर अगेन चैलेंज किया जाता है, उसको भी गलत साबित करने की कोशिश की जाती है, हर तरह से उसको परखा जाता है. अगर फिर भी वो गलत साबित ना हो तो फिर वो बन जाता है लॉ. एंड लॉ इज अनचैलेंजेबल. उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता. मीन्स एन ऑथेंटिक नॉलेज लाइज इन साइंटिफिक रिसर्च. और हमारी ये जो केमिस्ट्री है ये एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है. मीन्स सारा का सारा जितनी भी इसकी ब्रांचेस होंगी, जितनी भी इसकी स्टडी होगी, सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है. अब हम देखते हैं व्हाट इज ए यूनिवर्स. हमारी ये जो यूनिवर्स है ये थ्री कंपोनेंट्स पे कॉन्सिस्ट करती है. फर्स्ट इज मैटर, सेकेंड इज एनर्जी एंड थर्ड इज स्पेस. पहला क्या है? मादा, मैटर. सेकेंड इज एनर्जी, तवानाई. थर्ड इज स्पेस, खला. अब ये जो मैटर है इसका एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है, स्पेस का होना क्यों ज़रूरी है, ये सब हमें केमिस्ट्री के अंदर समझ आएगा. जिस तरह से हमें पता है मैटर जो है ये एग्जिस्ट करता है थ्री स्टेट्स में, सॉलिड, लिक्विड, गैस. ये थ्री स्टेट्स जो हैं ये किसकी हैं? मैटर की. ये कन्वर्ट हो जाती हैं आपस में, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस एंड वाइस वर्सा. ये जो कन्वर्जन है ये एनर्जी के थ्रू होती है, टेम्परेचर के थ्रू होती है, अप एंड डाउन होने से. खला जो है हमारा जो स्पेस है इसका भी होना बहुत ज़रूरी है. अब हम आ जाते हैं understanding of this world and how it works.
ये जो कायनात है, ये जो दुनिया है, ये किस तरह से काम करती है, इसके सारे फिनोमेना किस तरह से रन आउट हो रहे हैं, ये सारे जो हैं हम साइंस में स्टडी करते हैं. एंड आवर टुडेज टॉपिक, व्हाट इज केमिस्ट्री. केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस. ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस ऑफ मैटर को स्टडी करते हैं. Understanding of this world and how it works, I have explained it already. Science is a Latin word, scientia, meaning knowledge. Science is a knowledge based upon observation and experimentation. Observation, हम observe करते हैं हर फिनोमिना को, उसी की बेस पे हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं एंड वाइस फर्दर जो है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. एंड एक्सपेरिमेंटेशन, और देन उसमें एक्सपेरिमेंटेशन होती है. केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द कॉम्पोजिशन. नाउ व्हाट इज कॉम्पोजिशन. कॉम्पोजिशन में हम उसकी तरकीब देखते हैं कि इसमें किस टाइप के, किस वेराइटी के एलिमेंट्स हैं. फॉर एग्जांपल कंपोजिशन ऑफ वाटर. वाटर में 2 एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन एग्जिस्ट. मीन के वाटर की जो कंपोजिशन है वो ये है कि उसमें 2 हाइड्रोजन के एलिमेंट्स एंड 1 ऑक्सीजन एलिमेंट एग्जिस्ट करता है. 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनता है, वाटर. ये इसकी क्या है, कंपोजिशन. स्ट्रक्चर, इट हैज़ अ बेंट शेप, लाइक ऑक्सीजन इसके सेंटर में एंड साइड्स पे हाइड्रोजन्स हैं. प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज में जस्ट हम उनके फिजिकल बिहेवियर को चेक करते हैं, वेदर इट इज़ सॉलिड, लिक्विड और गैस. और जो गैसेस हैं, जिस तरह से वंडर वॉल फोर्सेस, इस तरह से जस्ट फिजिकल जो इंटरेक्शन आती है और आपस में उनकी क्या चेंजेस आती हैं, ये हम फिजिकल में पढ़ते हैं. इसमें बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आएगा. केमिकल प्रॉपर्टीज़ में उसका केमिकली चेंज आता है, उसका प्रॉपर रिएक्शन होता है और रिएक्शन की बेस पे एक न्यू प्रोडक्ट बनती है. वो जो न्यू प्रोडक्ट है वो रिएक्शन की बेस पे हुई है, जो कि रिवर्स समटाइम हो जाता है, समटाइम वो रिवर्सेबल नहीं होता. रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस को हम पढ़ेंगे तो इसको आप अच्छे से समझ जाएंगे. रिएक्शंस ऑफ मैटर में हमारे जो है दोनों ही आ जाते हैं. जिस तरह से रिवर्सिबल रिएक्शंस भी होते हैं एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस भी होते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रिएक्शंस हैं ये हमारे लाइक मैं आपको वाटर की एग्जांपल देती हूँ. इट कैन बी एसिडिक, इट कैन बी बेसिक. वो या तो बेसिक इन नेचर होते हैं या एसिडिक इन नेचर होते हैं. जो हमारा वाटर है ये एम्फोटेरिक इन नेचर है. अगर ये बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ये एज एन एसिड हो जाता है, और जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये एज अ बेस रिएक्ट करता है. मीन्स इट हैज़ एम्फोटेरिक नेचर. सिमिलरली फर्दर रिएक्शंस के बारे में काफ़ी सारी हमारे टॉपिक्स हैं, उसको हम स्टडी करेंगे तो रिएक्शंस आपको कंप्लीट समझ आ जाएंगे. आई होप यू लाइक इट एंड यू अंडरस्टैंड दिस. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस you can ask me. In our next lecture we will study about the branches of chemistry.